रात के लगभग 12 बज रहे थे। समीर और अनिल दोनों एक पुराने किले में शूट करने आए थे। किला कई सालों से वीरान पड़ा था और कहते थे कि यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। जैसे ही वे मुख्य हॉल में दाखिल हुए, अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। टक टक टक। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अनिल ने डरते हुए कहा, यही वो आवाज है जिसके बारे में लोग कहते हैं। समीर ने टॉर्च ऑन की और बोला, शांत रहो, हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये सब सच है या सिर्फ अफवाह। दोनों एक अंधेरे गलियारे में बढ़ते गए। गलियारा इतना शांत था कि उनकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक बाएं तरफ के कमरे से एक लकड़ी के बक्से के गिरने की तेज आवाज हुई। दोनों डर डरते उस कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था। बस कोने में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से पर मिट्टी जमी थी और उस पर पुराने खून जैसे धब्बे दिख रहे थे। समीर ने हल्के कंपन वाली आवाज में कहा, इसे खोलना चाहिए, शायद अंदर कुछ मिले। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, अंदर एक टूटी हुई लाल रंग की गुड़िया पड़ी थी और उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज खोला तो उसमें लिखा था, जो यहां आया है उसे घर वापस जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि मेरा शरीर यहीं कैद है और मेरी आत्मा इस किले की दीवारों में भटकती है। ये पढ़ते ही कमरे में तापमान अचानक गिर गया। हवा ठंडी और भारी होने लगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, मेरी गुड़िया वापस कर दो। दोनों के शरीर में सिरन दौड़ गई। समीर ने टॉर्च पीछे घुमाई। दरवाजे पर एक काला लंबा धुंध जैसा साया खड़ा था। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। अनिल ने तेजी से कैमरा उठाया और फ्लैश ऑन किया। फ्लैश चमकते ही साया एक पल के लिए गायब हुआ, पर कुछ ही सेकंड में फिर कमरे के कोने में दिखाई दिया। इस बार वो और भी करीब था। दोनों बक्सा वहीं छोड़कर भागे। गलियारे से निकलते ही किले के बड़े दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद था। अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट आई, किसी को भी यहां से जाने की इजाजत नहीं। समीर ने कांपते हाथों से बार बार दरवाजा खींचा और अचानक पता नहीं कैसे दरवाजा खुल गया। दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। किले से थोड़ी दूरी पर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। किले की खिड़की पर वही साया खड़ा था, उन्हें घूरता हुआ। अगले दिन जब वे गांव पहुंचे, बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले एक लड़की किले में बंद कर दी गई थी। उसकी आत्मा आज तक उसके साथ हुए जुल्म का बदला खोजती फिरती थी। समीर और अनिल ने उसी दिन तय किया, कुछ रहस्य जितने पुराने हों, उन्हें उतना ही अनछुआ छोड़ देना चाहिए।